दरवाज़ा खोलो माहिरा, अगर मैं खुद अंदर आया ना तो तुम्हें चलने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। अबीर बाहर से गुस्से में चिल्लाया। माहिरा उस वक्त अबीर के कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी और उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। सुहाग रात को लेकर वह अंदर से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अबीर कमरे के अंदर न आ सके, बस इसीलिए उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया था। काफ़ी देर तक अबीर दरवाज़ा बजाता रहा, लेकिन जब माहिरा ने दरवाज़ा नहीं खोला तो वह खिड़की से कूदकर कमरे के अंदर आने लगा। माहिरा इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि खिड़की पर खड़ा अबीर उसे ही देख रहा था। वह उस वक्त अपने कपड़े बदल रही थी। तभी अचानक अबीर को सामने देखकर वह बुरी तरह घबरा गई और अपनी धड़कनों को हाथों से छुपाने लगी। उसने आगे बढ़कर तुरंत माहिरा को दीवार से लगा दिया और उसके होठों के करीब आकर बोला। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अब दरवाज़ा लॉक करने की सज़ा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। अबीर अपने सामने इतना हसीन नज़ारा देखकर पूरी तरह बेकाबू हो गया था। तुमने मेरे तोते के साथ क्या किया है? वो लाउंज में दाखिल होते ही बहुत ऊंची आवाज़ में चिल्लाई। अबीर ने चीरकर तुरंत अपने कानों में उंगली डाल ली और नापसंदगी से माहिरा को देखने लगा, जो इस वक्त उसके और टीवी के बीच में दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। अबीर ने हाथ के इशारे से उसे साइड हटने के लिए कहा। साइड पर हो जाओ, मैं न्यूज़ देख रहा हूँ। लेकिन वह अपनी जगह से ज़रा भी नहीं हिली। सामने बैठे उस जल्लाद की आंखों में आंखें डालकर तुम गुस्से में दहाड़ते हुए बोली, मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने मेरे तोते के साथ क्या किया है? अब की बार उसकी आवाज़ पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वह सुनते ही अमीर के माथे पर ढेर सारे बल पड़ गए और वह एक झटके से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। अबीर को इस तरह गुस्से में खड़ा देखकर माहिरा करके मारे 2 कदम पीछे हट गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह उस शख्स के जुनून को अच्छे से जानती थी। वह खुद को संभालती हुई बोली, देखो, मुझसे दूर हटकर बात करो और धीरे धीरे मेरे सवाल का जवाब दो। अमीर ने बहुत ही नॉर्मल लहजे में जवाब दिया, तोते के साथ मैंने वही किया है जो तुम 24 घंटे मेरे दिल के साथ रह रही हो। अबीर की आवाज़ भले ही नॉर्मल थी, लेकिन उसकी आंखें कई और ही खतरनाक कहानी सुना रही थी। माहिरा से ज़्यादा देर तक उसकी आंखों में देखा नहीं गया, इसीलिए उसने अपनी नज़रें हटा ला। उसने कहा, मुझे मेरा तोता वापस ला कर दो। अगर तुमने शाम तक मेरा तोता मुझे वापस नहीं दिया तो मैं सीधे दादाजी के पास जाऊंगी और तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। मैं उन्हें साफ साफ बताऊंगी कि तुमने कार रेसिंग के चक्कर में उनकी फेवरेट कार को खाई में फेंक दिया था और तुम खुद भी मुझसे गिरते गिरते बचे थे। क्या तुम्हें सच लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम दादाजी के पास जाकर इस अबीर की शिकायत करोगी? यह कहते हुए उसने माहिरा के दरवाज़ा खोलो माहिरा, अगर मैं खुद अंदर आया तो तुम्हें चलने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। बाहर से अबीर के गुस्से भी बड़ी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। माहिरा उस वक्त लाल जोड़े में सजी हुई पलंग के किनारे बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसने दोनों हाथों से अपना दुपट्टा कसकर पकड़ रखा था। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था मानो सीने से बाहर निकल आएगा। शादी की रस्में ख़त्म हुई, अभी कुछ ही घंटे हुए थे। पूरा घर मेहमानों की हलचल से भरा हुआ था, लेकिन अब रात गहरा हो चुकी थी। नीचे के हॉल में कुछ लोग अभी भी जाग रहे थे, मगर ऊपरी मंजिल पर बने इस कमरे के आसपास लगभग सन्नाटा था। बाहर खड़ा अबीर लगातार दरवाज़ा पीट रहा था, लेकिन माहिरा दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसके डर की वजह केवल सुहाग रात नहीं थी, असल वजह कुछ और थी, कुछ ऐसा जिसे वह पिछले 6 महीनों से अपने सीने में दबाए घूम रही थी। 6 महीने पहले जब माहिरा की सगाई अबीर से हुई थी, तब पूरा परिवार बहुत खुश था।
अबीर एक बड़े बिजनेस परिवार का इकलौता बेटा था, पढ़ा लिखा, स्मार्ट और प्रभावशाली। पहली नज़र में उसे देखकर कोई भी यही कहता कि ऐसा लड़का मिलना किस्मत की बात है। लेकिन सगाई के कुछ दिनों बाद ही माहिरा ने कुछ ऐसी बातें देखी जिन्होंने उसके मन में डर पैदा कर दिया था। एक दिन वह अपनी सहेली सना के साथ बाजार गई हुई थी। वहाँ उसने अबीर को देखा। अबीर किसी आदमी से बहुत बुरी तरह झगड़ रहा था। लोग बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुन रहा था। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था कि देखकर ही डर लगे। उस दिन पहली बार माहिरा को महसूस हुआ कि इस आदमी के अंदर कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। उसने ये बात घर में बताई थी, लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। सब ने यही कहा, गुस्सा तो हर इंसान को आता है, तुम बेकार में सोच रही हो, इतना अच्छा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। धीरे धीरे शादी की तारीख करीब आती गई और माहिरा का डर भी बढ़ता गया। वर्तमान में माहिरा आखिरी बार कह रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो। अबीर की आवाज़ फिर सुनाई दी। माहिरा ने कांपते हुए जवाब दिए, मुझे आपसे बात करनी है। कुछ सेकंड तक बाहर सन्नाटा छाया रहा। फिर अबीर बोला, बात कैसी बात? पहले वादा कीजिए कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। बाहर फिर कुछ देर तक कोई आवाज़ नहीं आई। फिर अचानक दरवाजे पर पड़ती चोटें बंद हो गई। माहिरा ने हैरानी से दरवाजे की तरफ देखा। कुछ पल बाद अबीर की आवाज़ पहले से धीमी सुनाई दी, ठीक है बोलो। लेकिन माहिरा के लिए दरवाजे के आर पार बात करना आसान नहीं था। वह जानती थी कि एक बार यह बात सामने आ गई तो उनकी पूरी शादी खतरे में पड़ सकती है। उसने गहरी सांस ली। मैं आपसे डरती हूँ। बाहर एकदम सन्नाटा छा गया, इतना गहरा सन्नाटा कि माहिरा को अपनी सांसों की आवाज़ तक सुनाई देने लगी। करीब 1 मिनट बाद अबीर ने पूछा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको कई बार बहुत गुस्से में देखा है और मुझे लगता है कि आप कभी कभी खुद पर काबू नहीं रख पाते। अबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। माहिरा बोलती चली गई। आज शायद पहली बार उसे अपनी बात कहने का मौका मिला था। शादी के बाद हर लड़की को एक नया घर मिलता है, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी शुरू कर रही हूँ जिसे मैं जानती ही नहीं। मैं डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। कमरे के बाहर खामोशी पसरी रही। फिर अचानक माहिरा ने कदमों की आवाज़ सुनी। उसे लगा कि अबीर शायद चला गया है, लेकिन तभी दरवाजे के दूसरी तरफ फर्श पर बैठने की आवाज़ आई, जैसे कोई दरवाजे से टिक कर बैठ गया हो। कुछ देर बाद अबीर बोला, तुम पहली इंसान नहीं हो जिसने मुझसे ये बात कही है। माहिरा चौंक गई। क्या मतलब? मतलब मुझे बचपन से गुस्सा बहुत आता था। पापा हमेशा कहते थे कि एक दिन यही गुस्सा मुझे बर्बाद कर देगा। माहिरा ध्यान से सुनने लगी। पहली बार अबीर की आवाज़ में वह कठोरता नहीं थी जो आम तौर पर होती थी। कॉलेज में मेरी दोस्ती भी इसी वजह से टूटी थी। बिजनेस में भी नुकसान हुआ इसी वजह से। कई लोग मुझसे दूर हो गए। मैं बदलना चाहता था, लेकिन बदल नहीं पाया। माहिरा को यकीन नहीं हो रहा था। जिस इंसान को वह हमेशा अकड़ और अहंकार से भरा समझती थी, वह आज पहली बार अपने बारे में खुलकर बात कर रहा था। रात धीरे धीरे बीतने लगी। दोनों दरवाजे के दो तरफ बैठे रहे, एक कमरे के अंदर, दूसरा बाहर, और घंटों तक बातें होती रही। बचपन की, परिवार की, सपनों की, डरों की, गलतफहमियों की। सुबह होने तक माहिरा को महसूस हुआ कि शायद उसने पहली बार असली अबीर को जाना है। वह इंसान जो अपने गुस्से के पीछे बहुत सारी कमजोरियां छिपाए बैठा था,
और शायद अबीर को भी पहली बार एहसास हुआ कि डराकर किसी का विश्वास नहीं जीता जा सकता। जब खिड़की से सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो माहिरा उठी, धीरे धीरे दरवाजे तक गई। उसने कुछ पल आंखें बंद की, फिर लॉक खोल दिया। दरवाज़ा धीरे से खुला। सामने अबीर बैठा था। रात भर जागने की वजह से उसकी आंखें लाल थीं। दोनों कुछ क्षण एक दूसरे को देखते रहे। फिर अबीर ने धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता मैं कितना बदल पाऊंगा, लेकिन कोशिश ज़रूर करूंगा। माहिरा ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। और मैं कोशिश करूंगी कि पहले आपको समझूं, फिर आपके बारे में फ़ैसला करूं। उस सुबह उनकी शादी की रस्मों से नहीं, बल्कि एक बूंद दरवाजे के दोनों तरफ बैठकर कही गई सच्ची बातों से शुरू हुई थी। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा।